सके। यस, ग्राउंड टारगेट्स की आप जरूर पिक्चर तो बना ये सकते हैं। तो अगर हम ग्राउंड टारगेट्स उनको कर रहे हैं तो फिर उसमें ये फैक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ना, कि हम इस तरीके से टारगेट जी करें कि वो सारों को, सारी दुनिया को नजर आए। जी जी, ग्राउंड टारगेट्स की बिल्कुल पिक्चर बनती है जी। और ग्राउंड टारगेट्स की हम जिस तरह से काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन करते रहे हैं, और उन सब की जो है वो पिक्चर बनती है, चाहे वो डे अटैक हो चाहे नाइट अटैक हो। हमारी इतनी कैपेबिलिटी है कि हम कर सकते हैं। लेकिन ये है कि वो उसकी एक डिफरेंट कॉनोटेशन है, उसकी एक डिफरेंट वैल्यू है जो आप ग्राउंड पे करेंगे। लेकिन जब आप एक जहाज को मार रहे हो एयर में और उसकी पिक्चर बने, तो उसकी एक डिफरेंट कॉनोटेशन होती है, और उसमें थोड़ा सा एक आपके मोराल वगैरह भी बहुत हाई होता है, पायलट्स का भी और ट्रुप्स का भी, कि आपने सामने एक जहाज को गिराया है। बट यस, आपकी बात ठीक है कि ग्राउंड टारगेट्स की भी आप पिक्चर बना के उसको शोकेस कर सकते हैं। और इस तरह ही की कोई चीज़ हमें करनी पड़ेगी, ताकि उनका नैरेटिव जो है, जो कॉन्स्टेंटली उसको फेक तरीके से करते रहते हैं, उसको काउंटर किया जा सके। अच्छा। बिकॉज ये अब जी। जो जिस तरह की वॉर चल रही है, और जो फ्यूचर भी वॉर्स होंगी, दे आर मोस्टली गोइंग टू बी बेस्ड ऑन द नैरेटिव्स, info operations, images, ideas, algorithms। ये चीजें होंगी जो चलेंगी फ्यूचर में भी। सो वी हैव टू बी वेरी कॉग्निजेंट ऑफ दिस थिंग, कि हम दुनिया को क्या दिखाएं और अपनी पब्लिक को क्या दिखाएं, ताकि उनको एक सेटिस्फेक्शन हो सके। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊं कि अगर हम कोई भी एक्शन करते हैं और उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव हमारी तरफ से मिलते हैं हमें, तो उसका जो है ना पता लगाना कोई बहुत ज्यादा आजकल मुश्किल नहीं है इन दिस सैटेलाइट वर्ल्ड, जहाँ पे बहुत सारी इमेजेस को कैप्चर किया जा सकता है। वो अगर आपके जहाज ने नहीं किया, तो वो कहीं ना कहीं कोई सैटेलाइट कैप्चर कर रही होगी, या कहीं ना कहीं से किसी कोई बंदा जो है ना उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा होगा अपने आईफोन से या किसी और मोबाइल सेट से। ठीक। तो वो आपको मिल मिल जरूर जाता है। जाएगी अच्छा, अगर मुझे ये आप। बताएं कि अब इसमें इसमें जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है टाइमिंग का। सो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, जब इस तरह का एक सिचुएशन डेवलप हो गई है और हमारे पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं है अदर देन रिस्पॉन्डिंग, तो अब इस इन हालात में फिर टाइम फैक्टर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? कि यानी आपने अगर एक्शन करना है तो फिर जल्द करना है, उसको आप लंबा नहीं लटका सकते। जी, टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बिल्कुल कोई आई मीन दो राय नहीं है। ये कि जल्द करना है या सुबह करना है या रात को करना है, ये इसकी एक मतलब तरीके से इसे देखा जाता है, इसको एनालाइज किया जा सकता है अपनी कैपेबिलिटीज को देखकर, एनिमी की कैपेबिलिटीज को देखकर। लेकिन पर्सनली अगर आप मेरे से एक इंडिपेंडेंट राय लें, तो जितनी जल्दी एक्शन होगा उतना ही बेहतर होगा, आपके लिए भी, आपके ट्रुप्स के लिए भी, मोराल के लिए भी, और एक नेशनल रिजॉल्व के लिए भी, कि आप जो एक्शन करना चाहते हैं वो जितनी जल्दी करें। और उसके दौरान भी जितनी फेरोसिटी आप दिखा सकते हैं, और जितनी कोऑर्डिनेशन दिखा सकते हैं, और जितने अच्छे कोऑर्डिनेटेड और सिनर्जिस्टिक तरीके से आप तमाम एलिमेंट्स ऑफ एयर पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक कंट्रोल ऑफ एयर गेन कर सकते हैं। देखें, इस दफा भी कंट्रोल ऑफ एयर, ठीक है उन्होंने जहाज मारे, लेकिन उस स्पेस में जिस तरह आपने उनकी शूटिंग की, तो यू हैड अ गुड कंट्रोल ऑफ द एयर। एंड और सिमिलरली पुलवामा में भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने, एयर सुपीरियोरिटी एक और नोशन होती है, वो एक बहुत हाईएस्ट लेवल पे आ जाती है, लेकिन कम से कम ठीक। कंट्रोल ऑफ द एयर जो था, वो कर लिया वो था। पाकिस्तान एयरफोर्स और के पास था। हाँ, और इस और बार भी दूसरी हमने वो, इस चीज, बार भी हमने जी जी, बिल्कुल क्लियरली जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है।